Good morning, friends. This is Abhishek here. Today we are going to discuss about the redundant array of independent disk that is called a RAID. Okay, so there are multiple types of RAID, but which are important? There are four or five types of important. Okay, so basically this RAID 0, RAID 1, RAID 3, 5, and 6. These five types of RAID is very important. There are very small differences in this. Okay, that we are going to learn in uh today's session. Okay, and I have taken the few of important questions which can be asked in any of the examination, IT examinations. Okay, and if you see that recently there are multiple exams happen, and few exams they have asked the question related to the RAID only. Okay, so to know the RAID, we have you have to know basically this RAID is basically we are used to store the data. Okay, for better access, for safety. Okay, and in case of failure of the disk, then we can easily recover through the RAID and parity. Okay, so we'll see one by one how we can recover the data, how we can store the data. Okay, okay, so as if you see here this redundant area of independent disk. Okay, so here we have this is called the disk. Okay, so यहाँ पे हमारा जो डेटा होता है, जो भी हमारे डेटाबेस में डेटा होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि डिस्क में स्टोर करते हैं। जैसे डिस्क वन हो गया, ठीक है, दिस कॉल द जैसे डिस्क वन, डिस्क टू, डिस्क थ्री। ओके, सो ये सारे हमारे डिस्क लगे हुए हैं, ठीक है। एक लॉजिकल यूनिट में ये सारे डिस्क कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसके ये कनेक्ट, ये इसके तो इससे क्या होता है कि अगर ये डिस्क मान लो फेल हो गया पूरा किसी रीजन की वजह से, तो इसको इसको ये डिस्क काम करे तो हम लोग कैसे इस डिस्क का डेटा रिकवर करते हैं इसमें, तो ये सारी चीजें हम रिकवर कर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके टुडेस कॉल में। ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। सो पहले हम इसके थ्योरी देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, सो अगर देखोगे तो रिडंडेंट एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ओके, सो ये डिफिनीशंस कुछ लिखी हुई हैं जो मैं बोल रहा था कि मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स होती हैं। ओके, एंड विच वो एक कंबाइन फॉर्म में जो ड्राइव्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। मल्टीपल ड्राइव्स हमारा डेटा होता है, ये हमारा डेटा मान लो है। इस डेटा को हम लोग मल्टीपल ड्राइव्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, मल्टीपल ड्राइव्स में हम लोग डेटा को कन्वर्ट करते हैं। ओके, और ये डेटा जो है एक लॉजिकल यूनिट के साथ लॉजिकल फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जिससे इससे सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डेटा को एक्सेस रीड राइट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, डेटा को फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करवाता है। ओके, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा टेक्निक्स एंड स्ट्रिपिंग और मिररिंग के थ्रू हम लोग रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं। ओके, एंड देन वी आल्सो मेक श्योर कि डेटा हमारा एक्सेसिबल हो, लॉस टॉलरेंट हो। ओके, लॉस ना हो डेटा का, अगर लॉस हो रहा है तो हम उसको रिकवर कैसे करते हैं। ओके, जैसे कि हमारा रेड जीरो में क्या करते हैं, रेड जीरो डेटा को स्ट्रिप कर, जो मल्टीपल डेटा होती है उसको हम लोग तोड़ देते हैं डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स में तोड़ करके, या मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट। रेड वन में मिरर करते हैं, सेम डेटा को मल्टीपल डिस्क में अपलोड करते हैं, एक डिस्क फेल हुआ तो दूसरे डिस्क से डेटा को रिकवर कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो वन बाय करके हम लोग रेड की सारी फंक्शनैलिटीज पढ़ेंगे। ओके, देन वी हैव रेड जीरो। ओके, सो रेड जीरो में एक्चुअली करते क्या है, जैसे कि हमारा बंच ऑफ कोई डेटा है, ठीक है, यहाँ पे कोई डेटा है, बंच ऑफ कोई डेटा है। ओके, ये हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है, जैसे कि A B C D E। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि दो डिस्क में स्टोर कर देते हैं, या मल्टीपल डिस्क में, जितना भी तो आपको मन करे उस डिस्क में हम लोग इस डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। बट ये सारे डिस्क में जो डेटा है ये सेम नहीं, डिफरेंट डेटा होती हैं। मतलब कि ये मान लो कि A B C इसमें कर दिया एंड DE इस डिस्क में कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा रीड करने का, राइट करने की जो एक्सेसिबिलिटी होती है बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो यू कहीं, तो अब यहाँ देखते हैं सेटअप कैसा है कि हम लोग पास दो हार्ड ड्राइव लेते हैं, डिस्क जीरो, ये डिस्क जीरो है एंड डिस्क वन है। ओके, एंड डिस्क वन दैट इज कॉल्ड रेड जीरो। ओके, स्प्लिट इन टू पीसेस, जो डेटा होता है वो दो पीस में, पीस वन गोज टू डिस्क वन, डिस्क जीरो, एंड पीस टू गो टू डिस्क वन, पीस थ्री डिस्क डिस्क जीरो, पीस फोर डिस्क वन। ऐसे ऐसे करके हमारा डेटा, जैसे कि ये डेटा किसमें गया, ये इसमें,
इसमें 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 डेटा हमारा स्टोर कर दिया। ओके। या रीडिंग और राइटिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बिकॉज क्योंकि ड्राइव्स पैरेलल में एक साथ वर्क करती हैं। यहाँ भी रीड राइट कर सकते हैं, इस डेटा में पैरेलल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डिस्क इसमें फेल होता है, अगर ये भी डिस्क फेल होता है तो इंटायर डिस्क, हमारे इंटायर ब्लॉक फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा लॉस हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता है। अगर आपने कल के क्वेश्चंस देखे होंगे, जो मैं क्वेश्चंस लेके आया था, सो एक क्वेश्चन था कि हमारा जो रेड जीरो में डेटा अगर लॉस होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या नहीं है। तो ये फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता। फॉल्ट अगर आ गई इसमें तो ये डेटा लॉस हो जाएगा। ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ रेड वन। ओके। ओके। सो रेड वन में क्या है कि यह रेड वन में क्या है कि यहाँ पे देखो डेटा का सेटअप है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, डेटा का मिरर करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर कोई मान लो कि हमारे पास डेटा है, ठीक है। जैसे डेटा हो गया ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो जब इस डेटा का हम मिरर करेंगे, ठीक है, तो ये डेटा सेम ही हो जाता है, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। दो डिस्क बनाएंगे, ठीक है, ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो ये डेटा का मिरर कर दिया, मतलब सेम डेटा है जो हमारा डेटा पैक है। डिस्ट्रीब्यूट तो किया हमने, ठीक है। पैरिटी तो किया हमने, बट मिररिंग कर दिया। पैरिटी नहीं, मिररिंग कर दिया। सेम डेटा को हम मल्टीपल डिस्क में स्टोर कर दिया कि अगर ये वाला डिस्क फेल हो रहा है तो डेटा इससे भी रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑपरेशंस, ठीक है, राइट ऑपरेशन इजिली हो जाएगा, साइमल्टेनियसली होगा। इफ डिस्क जीरो, अगर ये डिस्क फेल हो रहा है तो वी कैन रिकवर द डेटा। ओके। इसकी वजह से कि मैकेनिकल कोई फायर लग गया, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया जिसकी वजह डेटा लॉस हो गया, ठीक है। वी कैन रिप्लेस द फेल्ड डिस्क जीरो विथ न्यू वन एंड एरे विल बी रीबिल्ड द मिरर वन एंड टू न्यू ड्राइव एंड रीस्टोर द रिडंडेंसी। ओके। सो इस तरह से हमारा डिस्क में डेटा रिस्टोर होता है। नाउ लेट्स गो टू डिस्क थ्री, रेड थ्री, दिस पैरिटी ऑफ द डेटा। ये इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें करते क्या हम लोग बेसिकली, रेड थ्री में हम लोग करते हैं कि सबसे पहले तो हम पैरिटी क्या है वो समझो। जैसे कि हमारे पास अ, कोई डेटा है, ठीक है। अब मैं ये तीन डिस्क में डेटा है, ए, बी, सी, डी, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कोई डिस्क में डेटा रखा, ए, बी, सी, डी, पैरिटी, ए सी, पैरिटी, बी डी, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, डेटा का स्ट्रिपिंग तो हमने कर दिया, ए बी सी डी में डेटा का स्ट्रिपिंग हो गया। उसके साथ एक पैरिटी। अब यहाँ पे डेटा हम लोग जो है ब्लॉक लेवल पे नहीं, यहाँ पे डेटा हम लोग बाइट लेवल पे स्टोर करते हैं। बाइट लेवल का मतलब होता है कि डिजिटल फॉर्म में, जीरो वन के फॉर्म में। ओके। सो देखो, अगर ए का मान लो कोई डेटा है 1011, ओके, और बी का कोई डेटा है 0100, ऐसा, तो हम लोग अगर पैरिटी ए बी अगर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ए एक्सॉर बी करते हैं, ठीक है। एक्सॉर से हम लोग निकालते हैं तो ये वन हो जाएगा, वन एक्सॉर की कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेना, ये वन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये भी वन रहेगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि हमारा ए वाला डिस्क फेल हो गया, तो हम ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बी एक्सॉर, ओके, एंड पी ए बी, पैरेटिक ए बी। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास बी कितना है, 0101, ओके, 1111, ये हमारा ये बी हो गया, ये ए हो गया, अरे ये पैरिटी हो गया। तो ए क्या होगा, वन वन क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा, ओके, 100,
सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ मैंने लिख दिया था। ओके, यहाँ से देखते हैं क्योंकि बी के डेटा मैंने गलत लिखा है। तो देखो बी के लिए पहले बी लिखना है एक्सॉर ए, अगर निकालना बी कितना है, 0 1 0 0। पैरिटी वाला कितना आया था हमारे पास, ये आया था ना, 1 1 1 1। ओके, सो अगर हम एक्सॉर करते हैं तो 0 1 में होता है 1, 0 1 में 1, 1 0 में 0 1 में 1, 1 0 में 0, और देन ये क्या हो, 0 1 में 1। ओके, सो ये अब देखोगे तो ये चीजें डेटा सेम एज ये, तो एग्जॉर हुआ ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेटा को रिकवरी कर सकते हैं अगर कोई डिस्क फेल होता है। तो यहाँ चीज यही चीज बोली है कि हम लोग सबसे पहले डेटा की स्ट्रिपिंग करते हैं और एक सेपरेट डिस्क क्रिएट करते हैं पैरिटी के लिए, ठीक है। उसमें पैरिटी का इंफॉर्मेशन होता है पैरेलल डेटा में। ओके, और कोई भी डिस्क अगर फेल हो रहा है तो थ्रू दी पैरिटी, विद द हेल्प ऑफ पैरिटी वी कैन रिकवर द डिस्क फेलियर। बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सिंगल डिस्क फेलियर के लिए टॉलरेंट है, मतलब कि एक ही डिस्क अगर फेल होगा तो टॉलरेंट है ये, ठीक है। नहीं, अगर मल्टीपल डिस्क फेल हो रहा है तो ये रेड 3 से रिकवर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सिंगल डिस्क फेलियर के लिए। रेड 4 भी सेम टाइप है रेड 3। ओके, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं पढ़नी है। बट रेड 5 इंपॉर्टेंट है। रेड 5 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेड 5 में जो हम लोग पैरिटी स्टोर करते हैं, यहाँ आप देखो पैरिटी हमारा क्या है कि सब पे एक सेपरेट डिस्क मैंने ले लिया। बट रेड 5 में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, रेड 5 में हम लोग क्या करते हैं, यही चीज़ें कि जो हमारा पैरिटी स्टोरेज है वो हम लोग एक सेपरेट डिस्क न लेकर के हम लोग इसमें क्या करते हैं कि किसी सेम डिस्क में, मतलब डेटा वाले डिस्क में ही पैरिटी क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि इसमें ये कि यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इसमें यहाँ पे इसमें यहाँ पे और इसमें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पैरिटी क्रिएट किया है। तो इस पैरिटी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, राइट। एक्सॉर लॉजिक हम लोग यूज करते हैं डेटा को फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए पैरिटी बीच में। तो ये इससे क्या होगा कि हमारे पास एक सेपरेट कोई अलग से हमें डिस्क नहीं लेना पड़ेगा, जैसे स्टोरेज सेविंग होती है कि पैरिटी के लिए पैरिटी का डेटा हम लोग डिस्क में ही स्टोर कर देते हैं। जब भी कोई डिस्क फेलियर होगा तो हम उससे नेक्स्ट वाले से हम उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये वाला डिस्क फेलियर हुआ, ठीक है, तो देखो B3 को रिकवर करना है तो इस पैरिटी से निकल जाएगा, C3 को रिकवर करना है तो इस पैरिटी से निकल जाएगा, एंड D3 को रिकवर करना है तो DP से, इस पैरिटी से रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब एपी तो ये पैरिटी है, तो इन तीनों का फिर से नया डेटा आएगा, ठीक है, और लॉजिक में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ कुछ अपडेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इन सब में भी अपडेट हो जाएगा, पैरिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं डेटा इंटरनली। ओके, तो ये डिफरेंसेस है नाउ। इसमें एक चीज और है कि हमारे पैरिटी जो है मल्टीपल डिस्क में होते हैं, ना कि एक सेपरेट डेडिकेटेड डिस्क होता है पैरिटी के लिए। परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, बट स्टिल ये स्लो होता है क्योंकि पैरिटी कैलकुलेशन में टाइम लगता है। ओके, सो अब रेड 6 में क्या करते हैं, देखो रेड 5 में भी सेम इशू था कि ये मल्टीपल डिस्क फेलियर के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है रेड 5, ठीक है। बट रेड 6 में क्या है कि ये मल्टीपल, इसमें भी क्या है कि हम लोग देखो रेड 6 भी रेड 5 की तरह ही काम करता है। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग कि डिस्क वाइज हम लोग क्या करते हैं, पैरिटी मेंटेन करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल पैरिटी मेंटेन करते हैं, मतलब एक से ज्यादा दो पैरिटी मेंटेन करते हैं। ओके, सो अगर मोर देन वन डिस्क फेल हो रहा है तो हम लोग तब भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं थ्रू दी रेड 6 से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोर देन वन पैरिटी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये डिस्क फेल हुआ, ये भी फेल हुआ, तब भी हम लोग इससे और इससे इस डेटा को रिकवर किया जा सकता है। ओके, सो ये हमारा रेड 6 हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे इसमें क्योंकि इससे ज्यादा कुछ आ भी नहीं सकता है, ठीक है, एक एग्जाम लेवल पे। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि रेड 5 का क्या क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, एंड डिस्क लेवल पे हम लोग पैरिटी मेंटेन करते हैं, ना कि सिंगल डिस्क पे। ओके, सो ये क्या कह रहा है, इन रेड 5 व्हाट हैपन व्हेन वन डिस्क इज फेल। अगर एक डिस्क फेल हो रहा है देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो एक डिस्क फेल हो रहा है, रेड 5 क्या था कि हमारे पास जो भी थे कि यहाँ पे एक पैरिटी मेंटेन होता था, एंड देन ये यहाँ पे भी पैरिटी मेंटेन होता था, ये भी, ठीक है। अगर ये डिस्क फेल हो रहा है तो इससे भी रिकवरी डेटा किया जा सकता है, तो ऑल द डेटा लॉस, ये गलत है। सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
डेटा रीबिल्ड यूजिंग पैरिटी इंफॉर्मेशन, हाँ डेटा को दोबारा से बनाया जा सकता है पैरिटी, ओनली मिरर डेटा एक्सेसिबल, नहीं सारे डेटा एक्सेसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question is which of the red label provide the best write performance but offer a no fault tolerance। देखो फॉल्ट टॉलरेंस सब में है, क्योंकि हमारे रेड वन में है, रेड थ्री में भी था फॉल्ट टॉलरेंस। रेड वन में मिरर करते थे, रेड थ्री में पैरिटी के थ्रू हम लोग डाटा रिकवर करते थे, राइट। फॉल्ट टॉलरेंस रेड सिक्स और फाइव में तो पता ही है कर सकते हैं। बट रेड जीरो में सिर्फ हम लोग स्ट्रीप डेटा का स्ट्रीपिंग करते थे, और डेटा स्ट्रीपिंग में इश्यूज क्या आती हैं कि अगर डेटा लॉस हो गया तो कोई भी चीज हम रिकवर नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर इफ अ रेड मस्ट टॉलरेट साइमल्टेनियसली टू डिस्क फेलियर। देखो अगर दो डिस्क फेलियर का तो वो कौन सा रेट, तो अभी मतलब बता कि ये सब सारी चीजें जो है सिंगल डिस्क, ये तो फॉल्ट टॉलरेंस है ही नहीं। ठीक है, ये भी सिंगल डिस्क फेलियर में है, ये भी सिंगल डिस्क, बट रेड सिक्स जो है, रेड सिक्स जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही जो है मल्टीपल डिस्क फेलियर में काम आता है। अगर टू डिस्क फेल हो रहा है तो रेड सिक्स हम यूज करेंगे डेटा को रिकवर करने के लिए। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रेड लेबल uses the block level stripping with distributed parity require minimum थ्री blocks। ओके, अगर ये चीजें देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, मैंने बताया था कि रेड थ्री क्या थी, रेड थ्री थी कि जो पैरिटी के लिए एक सेपरेट डिस्क हम लोग, तो रेड थ्री तो होगा नहीं। रेड वन में हम लोग पैरिटी यूज करते नहीं, इसमें डेटा का मिररिंग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते थे, वन जीरो, देखो वन जीरो का मतलब ये है कि मिररिंग भी होगा प्लस स्ट्रीपिंग। हम जीरो में स्ट्रीपिंग करते थे, मिररिंग स्ट्रीपिंग, तो इसमें पैरिटी यूज नहीं करते। पैरिटी इसमें यूज करते थे, पैरिटी इसमें यूज करते थे। ठीक है, बट ये कर ब्लॉक लेवल स्ट्रीपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। ठीक है, पैरिटी इसमें भी है, ब्लॉक लेवल स्ट्रीपिंग में रेट फाइव होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, और जिसमें मिनिमम देखो, इसमें रेट फाइव में मिनिमम तीन डिस्क होनी चाहिए, और रेट सिक्स में मिनिमम चार डिस्क होनी चाहिए। ये मैंने थियरी में लिख दिया है, आप पीडीएफ के थ्रू जा करके फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, मेरे चैनल पे जा करके फाइंड आउट कर सकते हो वेयर इज द पीडीएफ। ओके, सो रेट के नाम से पीडीएफ सर्च करोगे तो आ जाएगा, वहां पे थियरिटिकल में लिखा हुआ है, नहीं तो आप अ, यहाँ से जा करके रेट फाइव में देख लोगे कि, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा कि मिनिमम थ्री डिस्क या फोर डिस्क, कहीं पे कुछ लिखा था मैंने, आई थिंक ये ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, फिर भी आप समझ लो कि एटलीस्ट यहाँ नहीं, यहाँ पे ऐड है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये चीजें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रॉस एटलीस्ट थ्री डिस्क, मिनिमम थ्री डिस्क होने चाहिए रेड फाइव में, राइट। तो यही करेक्ट आंसर होगा। ओके, रेड सिक्स में देखो टू इंडिपेंडेंट पैरिटी ब्लॉक्स होंगी। ठीक है, देखो पैरिटी ब्लॉक, दो इंडिपेंडेंट पैरिटी ब्लॉक्स एनी टू ड्राइव में विदाउट डेटा फेल्स। ओके, ये सारी चीजें होगी। ये इसका तो हमें समझ में आ गया कि रेड फाइव ही करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो इतने सारे क्वेश्चंस एंड थ्योरी आज के लिए था। थैंक यू गाइज, अगर आप भी कोई रेड में इश्यूज है, कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट, लेट मी नो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच।